हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताए थे, कौन कौन से टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो आइए इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं एग्जाम्पल से। तो कॉलम मैट्रिक्स, इसको आप हिंदी में स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स यानी कि पंक्ति आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक, ठीक कर लेंगे, तत्समक, ठीक है, आव्यूह, और जीरो मैट्रिक्स यानी कि शून्य आव्यूह। चलिए कॉलम आव्यूह पहला हेडिंग डालेंगे आप। कॉलम मैट्रिक्स या हिंदी में आप कहेंगे स्तंभ आव्यूह। परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको परिभाषा नहीं लिखनी है, हम सीधे समझेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स आपका क्या होता है। ठीक है, तो एक जनरल यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कॉलम मैट्रिक्स की। A इज इक्वल टू, किस तरह के इसमें मैट्रिक्स एलिमेंट्स होते हैं, A I J जो होंगे उसमें M आपकी रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं, और यहाँ पर आपका नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा। और बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाइए, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि इफ A इज इक्वल टू A I J और M इंटू N देन दिस इज अ, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये कॉलम है, रो है, स्केलर है या फिर जीरो मैट्रिक्स है। इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो सीधे हम काम की बात करेंगे। तो ये मैट्रिक्स आपका क्या शो कर रहा है, कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ समझना है। आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के जो आई जे हैं यानी कि ए आई जे हैं यानी कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ रो, ये जो पहला यहाँ पर m है ये नंबर ऑफ रो है, ये है आपका नंबर ऑफ रो, और ये 1 जो है आपका क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। ये नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक है, तो यानी कि अब आप यहाँ से एक इस तरह की मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें एक ही कॉलम हो, नंबर ऑफ रो आपकी कितनी भी हो सकती हैं। मैंने कहा 1 और 2, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, तो ये भी आपका क्या है, m इंटू n, यानी यहाँ m की जगह पर हम 2 रो इसमें हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, सपोज यहाँ पर b मैट्रिक्स आपके पास है और इसमें आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपका 3 इंटू 1 टाइप्स की मैट्रिक्स है। लेट सपोज आपके पास C कोई मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट्स हैं A, B, C और D, तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, 4 इंटू 1। तो अब आप देखिए ये सभी आपके कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहां से आप क्या समझे, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा, नंबर ऑफ रो आपकी कितनी भी हो सकती है। यहाँ पर आपका, अब देखिए यहाँ पर आपका रो आपकी रो 1 और रो 2 है, यानी R2 और R1 आपका यहाँ पर क्या है, 2 रो है, 2 रो 1 कॉलम, 3 रो एंड 1 कॉलम, 4 रो एंड 1 कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, डायरेक्ट हम यही कहेंगे कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम आपके सिर्फ 1 हो वही आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए इसको आप नोट डाउन करें। इसको आप इस तरह से लाइन में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट इसी से आपके एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रो के बाद आपका सॉरी कॉलम के बाद आपका दूसरा है रो मैट्रिक्स। इसको आप हिंदी में कहेंगे
पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स। तो जिस तरह से हमने पंक्ति कॉलम मैट्रिक्स का यहाँ परिभाषा आपको बताई, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ए आई जे यहाँ आपका नंबर ऑफ रो 1 होगा इंटू एन, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है और ये आपके नंबर ऑफ रो है। यानी कि इसमें जो है 1 इंटू एन टाइप्स की ये आपके पास मैट्रिक्स होगी। ये आपका रो को, कॉलम को बताता है और फर्स्ट वाला जो आपका है रो को बताता है। तो आइए इसको भी आप इस तरह से, तो इस तरह के आप कुछ एलिमेंट्स, कुछ मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो तो आपकी 1 होगी। यानी कि यदि मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स कहूँ तो ये आपकी 1 इंटू 2 टाइप्स की मैट्रिक्स है। बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास जिसमें एलिमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, 1 4 6, और ये आपकी 1 इंटू 3 टाइप्स की आपकी मैट्रिक्स है। और सी यहाँ पर आपका कोई मैट्रिक्स है सपोज, इसमें ए बी सी डी। अब देखिए, आप किसी भी मैट्रिक्स को उठाइए, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने भी हैं, n है। तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, इस तरह से आपके रो मैट्रिक्स है। चलिए इसको नोट करें। नेक्स्ट आपको बताया था थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स, या हिंदी में आप कहेंगे वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। तो सीधे हम इस तरह से डेफिनेशन पर जाएंगे और जिससे आपको सीधे सीधे डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ भी ए आई जे टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही इक्वल होंगे। वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं m इंटू एन, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, m बराबर n है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं ए आई जे बराबर, यहाँ ऑर्डर लिखेंगे m इंटू m, क्योंकि इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, इस टाइप की आपकी मैट्रिक्स बनेगी ए आई जे, और यहाँ ऑर्डर इसका होगा m इंटू एम, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स किस तरह से बना सकेंगे, A इज इक्वल टू आपके पास सपोज इस तरह की मैट्रिक्स है 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह की है, 2 इसमें रो हैं, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। बी आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 इंटू 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ आपका n बराबर m है, यहाँ पर भी m और n दोनों इक्वल है, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, m इंटू m, या फिर n इंटू n भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी मैट्रिक्स आपके पास सपोज a b c एंड d, e f g और h, i j k l m n o और p, इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं। बस एग्जांपल के लिए आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, इसलिए ये आपके क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इसमें आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, वही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद
नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, या जिसे आप विकर्ण व्यूह भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल यानी कि विकर्ण। डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह सबसे पहली बात, विकर्ण आव्यूह में आप इतना ध्यान रखेंगे कि विकर्ण आव्यूह हमेशा आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। विकर्ण किस में आएंगे? जब स्क्वायर होगी। विकर्ण आपके, अगर आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें आपके विकर्ण नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहली बात, जो भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत ही ये आता है। अब होगा तो यहाँ पर n भी होगा, लेकिन फिर हमने इसे डायगोनल नाम क्यों दे दिया? सपोज आपके पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो डायगोनल का मतलब ये होता है ना इधर से, विकर्ण यही तो होते हैं, या इधर से। तो विकर्ण यहाँ पर विकर्ण मैट्रिक्स क्यों कहा गया है? तो आइए इसकी जो है यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे कि तो क्योंकि हमने यहाँ क्या कहा है कि ये जो है, सपोज अब ए ना मान के हम यहाँ बी पर कोई मैट्रिक्स मान लें, क्योंकि इसको तो आप डिनोट करने का एक तरीका है, ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है कि आपको इसी से करना है, आप किसी से भी आप इसे जो है मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स को बी से शो कर रही हूँ कि बी आपका कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स क्योंकि हमने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ए, अब बी आई जे की जगह हम ए आई जे की जगह बी आई जे भी लिख सकते हैं, ये तरीका है लिखने का। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर m इंटू एन टाइप्स के जो है, m इंटू एम टाइप्स के जो है यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे। इस तरह से नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब आपका i डज नॉट इक्वल टू j, देन तब यहाँ पर जब i जो है j के इक्वल ना हो, तब आपके बी आई जे यानी कि जो एलिमेंट हैं बी आई और जे इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इससे ए से समझ में नहीं आ रहा, बी से समझ में नहीं आ रहा है, ये डिनोट करने का तरीका है। थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए आप ए आई जे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ में इसमें जब i इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू j, देन बी आई जे इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जब i j के इक्वल नहीं है, अब देखो हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख रहे हैं, A11, A12, A21 और A22। यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा i इज इक्वल टू जे के इक्वल होते हैं। ठीक है ना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो ए आई जे इज इक्वल टू आपके कितना, आई इज इक्वल टू जे होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में हमेशा। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब इसने कहा कि जब आई जे के इक्वल नहीं है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके, जब आई जे के इक्वल नहीं है, यानी कि अब ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स, उस समय आपका बी आई जे यानी कि एलिमेंट वो आपके 0 होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? सपोज आपके पास बी यहाँ कोई मैट्रिक्स है, और इसने क्या कहा कि जब डायगोनल एलिमेंट्स आपके, देखो डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर आपके 2 भी हो सकता है और यहाँ पर आपका 3 हो सकता है, लेकिन जब ये आई और जे इक्वल नहीं है उस समय ये 0। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ सी सेट ले लेती हूँ, और फिर मैं यहाँ पर 1, 2 और 3 इस तरह से डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 नहीं होंगे, क्योंकि लेकिन जब i बराबर j नहीं होगा उस समय बी आई जे आपके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप एलिमेंट्स को
लिख सकते हैं। अब आप इसको समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है। और तो अब आप देख पा रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स को, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिखें, 1 0 2 0 0 0 and 3 m इंटू, इसको कैसे समझेंगे कि जब आपका डायगोनल एलिमेंट्स है i बराबर j है, उस समय आपके एलिमेंट 0 नहीं है, अदरवाइज आपके सभी एलिमेंट 0 हैं। डायगोनल वाले एलिमेंट 0 नहीं हैं, बाकी आपके सभी 0 हैं, तो उसे आप कहेंगे वो आपका विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर अन्य सभी एलिमेंट्स या अवयव आपके 0 होंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके अन्य सभी 0 होंगे, वो आपका डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। लिखेंगे इसे भी। चलिए, डायगोनल आप समझ गए कि अगर विकर्ण के एलिमेंट्स को छोड़कर, अवयवों को छोड़कर अन्य आपके अवयव 0 हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल है, और डायगोनल में भी क्योंकि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो 0 नहीं होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। अगर यही एलिमेंट सेम हो जाएं तो यही आपका मैट्रिक्स फिर बदल जाएगा स्केलर मैट्रिक्स में, तो उसे आप कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। ठीक है, तो अगर डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं तो यही डायगोनल मैट्रिक्स आपका कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। तो अब आता है आपका नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स या फिर अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स या फिर अदिश आव्यूह। ठीक है, अब इसको जो है क्यों स्केलर मैट्रिक्स कहा गया है, सबसे पहले तो ये तो आपका किस तरह का ए आई जे लिखें या बी लिखें, आप यहाँ बी लिख सकते हैं, आपने इससे पहले बी लिखा था, तो बी आपके पास कोई मैट्रिक्स होगी जिसमें बी आई जे टाइप्स के अवयव होंगे, m इंटू एन या n इंटू एन टाइप्स का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। और साथ में ये आपका क्या है, देखो साथ में हमने यहाँ पर क्या कहा कि जब i आपका j के इक्वल नहीं होता है उस समय आपका बी आई जे क्या होता है, 0। और यही हमने डायगोनल में लिखा था, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स आपका डायगोनल होता है, तो डायगोनल की डेफिनेशन तक तो ठीक है, डायगोनल तक भी हमें बताना है। साथ में यहाँ पर जो है, जो बी आई और जे है वो आपका के यानी कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई अचल नंबर है, तो उस समय आपका जो है बी आई जे बराबर के होगा। और जब इफ आई इज इक्वल टू जे, जब जे आई और जे इक्वल होंगे। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने कहा बी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको छोड़कर मैं 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाऊंगी। यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपका जैसे 2 है, तो यहाँ आपने 0 कर दिया क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हो जाएंगे। ये 2 है तो इसको भी 2 होना है क्योंकि ये डायगोनल है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और 2 इंटू 2 ऑर्डर की यहाँ पर ये आपकी मैट्रिक्स बनी है। तो ये मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स आपके कांस्टेंट आ गए हैं, अचर आ गए हैं, इसलिए ये मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स भी है।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है और डायगोनल मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको आप नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके टाइप्स की मैट्रिक्स है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपकी 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सपोज यहाँ सी टाइप्स की आपकी कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपने 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है, तो यहाँ पर आपका जैसे डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दें, कुछ भी आप कांस्टेंट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट सपोज यहाँ पर √3 है, तो यहाँ भी डायगोनल एलिमेंट्स में √3, यहाँ पर भी √3। तो आप देख पा रहे हैं 3 × 3 ऑर्डर की, जहाँ पर m = n है या n = m है, तो दोनों यहाँ पर सेम है, साथ में डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट चल रहे हैं, इसलिए ये आपकी 3 × 3 ऑर्डर की डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल तो है ही, स्केलर भी है। तो कई बार आपको इसी पर प्रश्न आ जाते हैं कि क्या स्केलर मैट्रिक्स आपकी डायगोनल है? जी हाँ, स्केलर मैट्रिक्स आपकी डायगोनल है, स्केलर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डेफिनेशन आपको डायरेक्ट पूछी जा रही है इस तरह से, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर से पूछे जा रहे हैं। इसको आप इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, आपको वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में आपको यही टर्म्स याद करने होते हैं, तो कोई आपने वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, तो इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए